जब हम 11th-12th में नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें से ज्यादातर लोगों का एक ही ड्रीम होता है कि हमें एमबीबीएस की एक सीट चाहिए, राइट? बट इन रियलिटी हर किसी को एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है। सो अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस लाइक बीपीटी, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग। तो हमेशा जब भी कोई एस्पिरेंट एमबीबीएस की तैयारी कर रहा होता है या नीट की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके माइंड में हमेशा बैक ऑफ द माइंड दो तीन ऑप्शंस हमेशा रहते हैं कि अगर मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं इन इन ऑप्शंस में ट्राई कर सकता हूँ, या फिर मैं ये सारी फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड इतनी सारी स्ट्रीम्स और फील्ड देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी फील्ड में मुझे काम करना अच्छा रहेगा, किसमें मेरी अर्निंग ज्यादा हो सकती है, किसमें रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, कौन सी फील्ड चूज करूँ, कौन सी फील्ड चूज ना करूँ। यहाँ पे जो एक एस्पिरेंट होता है, इस पॉइंट पे आके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे अपना एडमिशन कौन सी फील्ड में लेना है। फिर जो एस्पिरेंट होता है ना, वो इन्हीं सारी फील्ड्स के बीच में जंबल करता रहता है कि यार बीडीएस करना ज्यादा फायदेमंद है या फिर मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर लूं। क्या मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करके 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, या फिर अगर बीएससी नर्सिंग करूंगा तो उसमें तो मुझे नाइट शिफ्ट में भी लगना पड़ेगा, तो मेरा क्या रहेगा, मैं अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में ये जितने भी कोर्सेज है विच इंक्लूड योर बीडीएस, बीएचएमएस, बीपीटी एंड बीएससी नर्सिंग, इन चारों के बीच में कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, या फिर आप किस फील्ड के लिए बने हो, आपका क्या दिल करता है, राइट? हम बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर, इन चारों फील्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स किस में ज्यादा होती है, सैलरी किस में ज्यादा होती है, पढ़ाई किस में क्या क्या होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पूरा एक कंपैरिजन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना, ताकि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएं। तो नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट डेंटिस्ट। तो एक डेंटिस्ट बनने के लिए आपको बीडीएस यानी कि बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, ये एक कोर्स होता है जो कि 5 साल का कोर्स है, वो आपको करना होता है। उसके बाद आप अपनी डेंटिस्ट्री की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप आगे फर्दर एमडीएस भी कर सकते हो। तो यार अगर हम बीडीएस की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है और जो अर्निंग पोटेंशियल होता है ना, इनमें बहुत फर्क होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, योर स्पेशलाइजेशन, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर है एंड अगर आपने अभी बीडीएस का कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप किसी का क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिनिक पे जो आपकी सैलरी रहती है कैन रेंज बिटवीन 15,000 टू 35,000 पर मंथ। एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्लिनिक कौन सी लोकेशन पे है, क्लिनिक में कितने पेशेंट्स आते हैं, एंड इसका एम्प्लॉयमेंट मॉडल कैसा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो आपकी सैलरी है वो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बता दिया, अगर आप कोई क्लिनिक ज्वाइन करते हो आफ्टर डूइंग योर बीडीएस। ये तो मैंने बात बताई आपको बीडीएस करने के बाद। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एमडीएस करने के बाद डायरेक्टली मेरी जो सैलरी है वो 1,00,000-1,50,000 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। डेफिनेटली एमडीएस करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी ही होगी, बट नॉट दिस हाई, ठीक है? कि एकदम से आपकी 1,00,000-1,50,000 रुपए सैलरी चली जाती है, ऐसा नहीं होता। बट विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आपकी जो सैलरी है वो अच्छा खासा हो जाती है। अगर आप बीडीएस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास आगे कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला कि आप कोई क्लिनिक ज्वाइन कर लो, आप क्लिनिक में अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपना खुद का एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, बट उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, तो उसके लिए भी आपके पास फंड्स होने चाहिए। अगर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करते हो एंड उसमें आपका जो ट्रीटमेंट है वो आप अच्छे से देते हो, तो आपकी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी। मेक श्योर कि अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो पब्लिसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एंड पेशेंट उसके पास उसकी वजह से आपके पास आते भी हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो अच्छे से ट्रीट होके जाए, आपका बिहेवियर भी उनके लिए बहुत अच्छा हो, तभी आपके पास जो पेशेंट का फ्लो है वो अच्छा होगा। एंड पेशेंट का फ्लो अच्छा होगा तभी आप क्लिनिक से एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल अमाउंट अर्न कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो इनटू टीचिंग, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, एज अ प्रोफेसर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन वहां पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, एमडीएस होना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हो, सो यू हैव टू फुलफिल दीज क्राइटेरियाज ऑल्सो। गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब भी इस फील्ड में होते हैं, बट कंपैरेटिवली दे आर लेसर। अगर मैं बीडीएस का बताऊं तो इसमें अगर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करते हो, सो इट इज मच मोर बेनिफिशियल देन एनी अदर थिंग। तो वहां पे जो आपका अर्निंग पोटेंशियल है, जो आपकी अर्निंग है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो सकती है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बीडीएस करते हो तो आप अपना प्राइवेट सेटअप ही खोलो, बजाय किसी और फील्ड में जाने के। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कोर्स, दैट इज बीपीटी। यानी कि अगर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको बीपीटी का कोर्स यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ये कोर्स आपको करना होता है। मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट काम कैसे करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना आइडिया हो कि फिजियोथेरेपिस्ट बिना सर्जरी के, बिना मेडिकेशन के कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, राइट? जो
फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सरसाइजेस एंड वेरियस इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज के थ्रू, वेरियस फिजिकल एजेंट्स के थ्रू आपका जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। सो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक के पेशेंट आते हैं एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स के, न्यूरो के, कार्डियो के, ऑर्थो के, पेडियाट्रिक्स के, ऑन्कोलॉजी के। सो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं एंड फिजियोथेरेपिस्ट उनको ट्रीट भी करते हैं, रिहैबिलिटेट भी करते हैं। सो यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस टू टारगेट। यूजी लेवल पे आप करते हो बीपीटी यानी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, देन पीजी लेवल पे आप मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें आगे पीएचडी भी कर सकते हो एंड पीएचडी आप स्टाइपेंड के थ्रू भी कर सकते हो बाय गिविंग एन एग्जाम व्हिच इज यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो आप उसके थ्रू जो अपनी पीएचडी है, अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो तो आप वो भी परस्यू कर सकते हो एंड आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट पर मंथ मिल जाता है, राइट। अब बात करते हैं अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग बीपीटी की बीपीटी करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट कि आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। आप कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो वहां पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो रेंज करती है बिटवीन 20 to 35,000 आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स, राइट। दूसरा जो करियर ऑप्शन आता है आफ्टर डूइंग योर बीपीटी इज दैट यू कैन ओपन योर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बीपीटी करने के तुरंत बाद आप एकदम से अपना क्लिनिक मत खोलना। आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, किसी के अंडर रह के आप एक बार काम सीख जाओ सारा क्लिनिक का, उसके बाद ही आप अपना जो क्लिनिक है वो ऑपरेट करना एंड उसको ओपन करना। सो क्लिनिक भी बहुत अच्छा खासा रन होते हैं एंड पेशेंट्स भी, अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हो तो पेशेंट आते ही आते हैं। थर्ड अपॉर्चुनिटी इज कि आप होम विजिट्स कर सकते हो। सो बहुत सारे जो फिजियोज हैं वो अपना क्लिनिक भी ऑपरेट करते हैं प्लस साथ में होम विजिट्स भी करते हैं। सो होम विजिट से वहां पे उनको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। सो ये भी आप एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्रास्प कर सकते हो और अपना जो अर्निंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी में भी अपॉइंट हो सकते हो एज एन अर्गोनॉमिस्ट। जो आईटी सेक्टर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि उनकी सिटिंग जॉब होती है तो उनका जो पोस्चर है वो बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, प्लस उनको नेक पेन एंड बैक पेन के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो जो कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, वो अर्गोनॉमिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करती है। सो आप वहां जाके भी, जैसे हफ्ते में एक बार या दो बार का शेड्यूल होता है, सो आपको वहां पे जाके उनको अर्गोनॉमिक एडवाइसेस देनी होती है। सो ये भी आप एक जॉब है जो परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद योर क्लिनिक एंड होम विजिट, क्योंकि हफ्ते में एक या दो बार ही आपको जाना होता है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो इन टू एकेडमिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप एमपीटी कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप आगे कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर बीपीटी। उसके अलावा देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। सो गवर्नमेंट जॉब्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, रेलवेज में भी निकलती है, एम्स की भी रेगुलरली जॉब निकलती है इन फिजियोथेरेपी, राइट। सो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका पे लेवल भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा द लास्ट ऑप्शन कि आप अब्रॉड में भी, बहुत सारे अच्छे अर्निंग सोर्सेज हैं, अच्छे पोटेंशियल हैं। सो आप अब्रॉड में भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अगर अभी की बात करूं तो इंडिया से ज्यादा बाहर फिजियोथेरेपी का स्कोप ज्यादा अच्छा है एंड पे लेवल ज्यादा अच्छा है। सो अब्रॉड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो ना, तो आप मल्टीपल तरीके से जो अपनी अर्निंग है, जो इनकम है, वो जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने क्लिनिक ओपन कर लिया है तो आप होम विजिट्स ले सकते हो, आप किसी एमएनसी में अर्गोनॉमिस्ट बन सकते हो। उसी के साथ साथ आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चर आप विजिटिंग फैकल्टी बन सकते हो, राइट। सो ये बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हैं जो कि आप एक साथ मैनेज कर पाओगे इजीली अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो तो। सो अगर अर्निंग पोटेंशियल देखा जाए तो आराम से आप फिजियोथेरेपी में अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मेनी सोर्सेज जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कोर्स दैट इज बीएससी नर्सिंग। सो अगर आपको नर्सिंग की फील्ड में जाना है तो आपको बीएससी नर्सिंग का एक कोर्स है वो करना होता है। सो देखो, नर्सिंग में अगर आपका टारगेट है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और वो हॉस्पिटल में ही करनी है, सो आप प्लीज बीएससी नर्सिंग का कोर्स आंख बंद करके कर लो। अगर आप खुद का कोई प्राइवेट क्लिनिक सेटअप नहीं करना चाहते हो, आप हॉस्पिटल में ही जॉब करना चाहते हो, प्लस अच्छी खासी सरकारी नौकरी चाहते हो, आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लीजिए। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, सो आप इजीली उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी अपनी जॉब कर सकते हो, राइट। सो इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट इसमें ड्रॉबैक ये रहता है कि अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकता है, खुद का प्राइवेट सेटअप कुछ भी नहीं रहता है, राइट। सो आपको हॉस्पिटल में जाके ही काम करना है एंड हॉस्पिटल में भी आपकी नाइट शिफ्ट, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, ये सब रहेगा ही रहेगा। प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज जो हॉस्पिटल है उसकी जो नींव है वो नर्सिंग स्टाफ ही होता है, राइट।
सो नर्सिंग स्टाफ ही सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका जो फिजिकल वर्क है वो भी बहुत ज्यादा होता है, बट नो डाउट इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। सो अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो पे लेवल है वो अच्छा खासा हो जाता है। बट वही बात है कि इसमें आप खुद का कुछ भी नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी इन एसोसिएशन विद एनी हॉस्पिटल। Now let's talk about the last course, that is BHMS। अगर आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन बनना चाहते हो तो आपको BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये वाला कोर्स जो है ये करना होता है। अगेन ये कोर्स जो है आपका 5 साल का होता है एंड जो मीठी मीठी दवाइयां हम खाते हैं वही होम्योपैथी के अंदर आती है। अब इसके करियर एंड अगर मैं स्कोप की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे मोस्टली 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप किसी के अंडर जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का जो सेटअप है वो कर सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैंने बहुत कम देखा है कि होम्योपैथी की जॉब्स निकलती हो या फिर वैकेंसी हो या फिर कोई डिपार्टमेंट हो, बहुत ही कम होता है ऐसा। सो अगर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो तो आप BHMS का कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स इन BHMS और होम्योपैथी। तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम ही होती है, बिकॉज डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, राइट। सो इसका आपको ध्यान रखना है। सो अगर आप खुद का डेडिकेटेड क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो होम्योपैथी की फील्ड में, सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इन चारों फील्ड के अंदर एक अच्छा कंपैरिजन दिख गया होगा एंड किसमें कितना करियर स्कोप है ये भी आपको पता चल गया होगा। सो आप इनमें से आप कौन सा कोर्स करने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपका कोई जनरल फीडबैक है किसी भी कोर्स को लेके तो मुझे वो कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।